अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान ऑन टेक। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस तरह का प्रोफेशनल, डिसेंट और अट्रैक्टिव सा थंबनेल अपने मोबाइल पे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। यहाँ पर आके आपने सर्च करना है उर्दू डिज़ाइनर। जैसे ही सर्च करेंगे ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। फिर आपने न्यू डिज़ाइन पे आना है। न्यू डिज़ाइन पे आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे करना है तो नीचे आपको यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाइट बैकग्राउंड ऑलरेडी सेट हो चुका है यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आपने ऐड न्यू पे आना है। यहाँ पे बैकग्राउंड्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है आप वो वाला लगा लें। तो मैं कलर्स वाला लगा लेता हूँ, यहाँ से कोई भी ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने पूरी स्क्रीन पे इस तरह फैला देना है। फैलाने के बाद अब आपने टेक्स्ट के नीचे जो पट्टी होती है, ठीक है, वो पट्टी आपने लगानी है। पट्टी आपने कहाँ से लगानी है, आपने आना है शेप्स पे। शेप्स पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की पट्टियाँ जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जो आप लगाना चाहते हैं, गोल लगाना चाहते हैं, जिस तरह की भी। तो मैं ये वाली लगा लेता हूँ, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने इसे एडजस्ट करना है। जहाँ पे आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप लगाना चाहते हैं, आप इसको उस जगह पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये एडजस्ट हो चुकी है। अब एडजस्ट होने के बाद आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। उसके लिए आपने फिर ऐड न्यू पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के बाद आपने ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट जो है ना आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो कलर आपको अच्छा लगता है वो आपने लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं येलो कलर पे ब्लैक कलर जो है ना वो ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इस पर कोई पिक्चर ऐड करनी है, उसके लिए फिर आपने ऐड न्यू पे आना है। गैलरी पिक पे आपने जाना है तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, आप इसको लेफ़्ट साइड पे लगाना चाहते हैं, राइट साइड पे लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं जिधर आपका दिल करता है, जिधर आपको अच्छी लगती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सेट कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों पिक्चर ऐड करने के बाद अगर आप इस पर और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने दोबारा से इस पट्टी को जो है ना वो डुप्लीकेट कर लेना। जैसे डुप्लीकेट करेंगे ये पट्टी जो है ना डबल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा टेक्स्ट लिखने के लिए सेम वही मेथड है। आपने दोबारा ऐड टेक्स्ट पे आ जाना। यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिखना है। तो ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया। दोबारा इसको ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट जो है ना ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आप उसी तरह सेम उसी मेथड से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे चेंज कर लेते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें शेडो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इस पर कोई एरो लगाना चाहते हैं, आपने देखो मुख्तलिफ थंबनेल्स पे एरो लगी होती है। ठीक है, वो आपने कैसे लगानी है, उसके लिए आपने ऐड न्यू पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है लोगोज़ पे। लोगोज़ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है एरो। एरो सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। जोन सी आपको अच्छी लगती है आप वो लगा लें। ठीक है, मैं ये वाली लगा लेता हूँ। तो आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं उसी मेथड से। तो इसके बाद अगर आप कोई और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई मोबाइल वगैरह की, कोई स्क्रीनशॉट की या जो भी है, वो भी आप दोबारा उसी मेथड से ऐड न्यू पे आएंगे, गैलरी पिक पे जाएंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें। तो ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से। जो भी आई जिस तरह का थंबनेल आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एरो है मैंने इस तरफ कर दिए। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन अगर आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको इंतहाई आसान लगेगा। तो दोस्तों ये जो एक बेसिक मेथड है थंबनेल बनाने का वो आप सीख चुके हैं। अगर मैं आपको इसके मुकम्मल फंक्शंस के बारे में समझाऊं तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये आपको मैंने जो है ना बुनियादी तरीका आपको मैंने थंबनेल बनाने का समझा दिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी दोस्त को ये नहीं पता कि ये थंबनेल यूट्यूब वीडियो में कैसे लगाना है तो उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो देख के आपको थंबनेल लगाने का मुकम्मल तरीकाकार समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।